नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर हिल और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए बस ड्राइवर की एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर के आ चुका हूं। अक्सर हम में से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि इन बस ड्राइवर्स के तो मज़े ही मज़े हैं। ये एक जगह पर बैठे दिन भर ट्रक चलाते हैं और नई नई जगह पर घूमते भी रहते हैं। लेकिन साथियों, एक बस ड्राइवर को क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, ये केवल एक बस ड्राइवर ही जानता है। हर रात 10 बजे चलने वाली आखिरी बस आज भी रवाना हुई, लेकिन इस बार उस बस में कुछ ऐसा सवार था जो पहले कभी नहीं था। घने जंगलों के बीच अचानक रास्ता बदल गया। एक मोड़ आया जो इस दुनिया से कहीं और ले जाता था। बस के मुसाफिर एक एक कर गायब होने लगे। कोई टिकट मांग रहा था, लेकिन वह इंसान नहीं था। बुजुर्ग औरत पहले से सब जानती थी, लेकिन उसने चुप्पी साधी। जिसने चेतावनी नहीं मानी, उसकी आत्मा वापस नहीं आई। रात बीत गई, लेकिन बस कभी गांव नहीं पहुंची। कहते हैं आज भी वो बस उसी मोड़ पर दिखती है, पर लौटती नहीं। रात के ठीक 10 बजे थे जब शिवपुरी बस स्टैंड पर आखिरी बस रवाना होने वाली थी। यह बस हर रात की तरह अपने तयशुदा रास्ते पर रवाना होती थी। एक छोटा सा शहर जो जंगल और घाटियों के बीच बसा हुआ था, वहां से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी गांव था। जहां तक यह बस जाती थी, उस रात कुछ अजीब था। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हवा में अजीब सी नमी थी और स्टेशन पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कंडक्टर रघुवीर अपने हाथ में टिकटों की गड्डी लिए खड़ा था और मुसाफिरों को चढ़ा रहा था। बस में कुल 12 यात्री थे। हर यात्री अलग अलग वजह से सफर पर निकला था। कोई रिश्तेदारी में जा रहा था, कोई नौकरी से लौट रहा था और कोई अपने बीमार माँ बाप को देखने गांव जा रहा था। लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। वह एक बुजुर्ग औरत थी, सफेद साड़ी पहने, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और आंखों में अजीब सी चमक लिए वह चुपचाप सबसे आखिरी सीट पर बैठ गई। ड्राइवर मोहन ने इंजन स्टार्ट किया और बस धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकली। अंधेरे में डूबी सड़कों पर बस की हेडलाइटें चमक रही थीं। रास्ता सुनसान था। जंगल के रास्ते में छोटे छोटे मोड़ और खाइयां थीं। खिड़की से बाहर देखने पर सिर्फ पेड़ दिखाई देते थे और अंधकार। कुछ समय बाद एक युवा लड़का रमेश अपने पास बैठे बुजुर्ग यात्री से बातें करने लगा। उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन बुजुर्ग आदमी ने सिर्फ गर्दन हिला दी और मुंह दूसरी ओर कर लिया। रमेश को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद थके हुए हैं। रात का समय जैसे जैसे गहराता गया, बस में एक अजीब सा तनाव फैलने लगा। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। कुछ यात्री नींद में झूलने लगे तो कुछ खिड़की से बाहर देखने लगे। तभी बस एक मोड़ पर रुक गई। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया और चुपचाप बाहर देखने लगा। कंडक्टर नीचे उतरा और सामने देखा तो रास्ते के बीचों बीच एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसके शरीर पर गहरे रंग का कुर्ता था और सिर झुका हुआ था। वह बिल्कुल भी हिला नहीं। बस की हेडलाइट सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं। कंडक्टर चिल्लाया, हटो रास्ते से, लेकिन वह आदमी नहीं हिला। अंत में ड्राइवर ने हॉर्न नहीं बजाया, चुपचाप बस से नीचे उतरकर उसके पास गया। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, वह आदमी गायब हो गया। बस का इंजन अब भी चालू था, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वे दोनों जल्दी से बस में चढ़े और बस को आगे बढ़ाया। कुछ ही दूरी पर बस फिर रुक गई। इस बार कारण था सड़क पर पड़ी एक झोपड़ी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। रघुवीर ने कहा, यह तो रास्ते में कभी नहीं होती थी। ड्राइवर ने कहा शायद कोई नया यात्री हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, झोपड़ी के दरवाजे पर वही लंबा आदमी खड़ा था जो पहले रास्ते में दिखा था। अब उसकी आंखें चमक रही थीं और वह सीधे बस की ओर देख रहा था। बुजुर्ग औरत जो अब तक शांत बैठी थी, अचानक उठी और बोली, अब यह बस आगे नहीं जाएगी, सब उतर जाओ। सभी यात्रियों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वह औरत अचानक बोलने लगी, यह रास्ता अब सुरक्षित नहीं है, सबको यहीं रुकना होगा। रमेश ने हिम्मत करके कहा, अम्मा जी आपको क्या पता। औरत ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं 30 साल से इसी रास्ते पर सफर कर रही हूं और हर बार यह मोड़ किसी न किसी की जान लेता है। इस बार भी कोई नहीं बचेगा। रमेश को गुस्सा आया। वह बोला, यह सब बकवास है। लेकिन तभी एक जोर का झटका बस में लगा और सब यात्री अपनी सीटों से गिर पड़े। ड्राइवर ने इंजन बंद किया और देखा कि बस किसी चीज से टकरा गई है।
लेकिन बाहर कोई नहीं था। कंडक्टर ने उतर कर देखा तो सड़क पर खून फैला था, लेकिन कोई शव नहीं था। रमेश को अब डर लगने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरे में बहुत सारी परछाइयां घूम रही थीं, जैसे कोई जुलूस हो। वे लोग चुपचाप बस के चारों तरफ घूम रहे थे। बुजुर्ग औरत अब भी अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। तभी एक यात्री अचानक चिल्लाया, वो आदमी बस के अंदर आ गया है। सबने मुड़कर देखा तो वही लंबा आदमी अब बस की आखिरी सीट पर बैठा था, जहां पहले वह औरत बैठी थी, लेकिन अब वह गायब थी। उसकी जगह वह आदमी बैठा था और खिड़की से बाहर झांक रहा था। सभी यात्री अब डर के मारे सीट से चिपक गए। रमेश ने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां जाम हो गईं, दरवाजे बंद हो गए और लाइट्स बुझ गईं। बस के अंदर अंधेरा फैल गया। अब बस के अंदर सिर्फ सांसों की आवाजें थीं और डर सभी को जकड़ रहा था। रात के 1 बज चुके थे। अब तक बस को गांव पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वे अब भी उसी मोड़ पर अटके थे जहां पर वह झोपड़ी थी। झोपड़ी अब नहीं थी, लेकिन उसकी जगह राख और जलते हुए कोयले पड़े थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां आग लगाई हो। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों अब पसीने से भीगे हुए थे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी वो आदमी उठकर बस के सामने आया और बोला, टिकट दिखाओ। उसकी आवाज बहुत भारी थी, लेकिन कोई यात्री टिकट दिखाने नहीं उठा। उसने फिर कहा, टिकट दिखाओ, वरना तुम इस बस के नहीं रहे। रमेश अब डर से कांपने लगा। उसने कंडक्टर से टिकट मांगा, लेकिन उसके हाथ खाली थे। रघुवीर ने कहा, मैंने सबको टिकट दिया था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है। अचानक सभी टिकट गायब हो चुके थे। आदमी अब एक एक यात्री के पास जाकर उनका चेहरा देखने लगा। जिसकी आंखों में वह देखता, वह बेहोश हो जाता या चिल्लाने लगता। अंत में वह रमेश के पास आया और बोला, तुम्हारा सफर यहीं खत्म हुआ। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह लंबा आदमी उसके करीब आया, बस के भीतर सन्नाटा था और हर यात्री जैसे अपनी अंतिम सांसों की गिनती कर रहा था। ड्राइवर मोहन और कंडक्टर रघुवीर अपनी सीट से हिल तक नहीं पा रहे थे। रमेश की आंखें बंद थीं, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी रूह शरीर से बाहर निकल रही हो। तभी अचानक बस के भीतर एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। जब रमेश की आंख खुली तो वह बस के बाहर पड़ा था। चारों ओर घना जंगल था और दूर तक कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। बाकी यात्री भी इधर उधर पड़े थे, कुछ होश में थे तो कुछ बेहोश थे। बस कहीं नहीं दिख रही थी, जैसे वह हवा में उड़ गई हो। रमेश ने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी। तभी बुजुर्ग औरत की आवाज आई, उठो, अभी बचा है कुछ। वह औरत अब उसके सामने खड़ी थी, वही सफेद साड़ी, वही झुकी कमर, लेकिन उसकी आंखें अब लाल थीं और चेहरे पर अजीब सा सूनापन था। रमेश ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं वही हूं जो हर बार इस बस में बैठती हूं, जो देखती हूं कि कौन बचेगा और कौन नहीं। ये रास्ता एक शाप है। यहाँ जो भी आता है वह लौट कर नहीं जाता, लेकिन कुछ लोग छूट जाते हैं जिन्हें दोबारा आना पड़ता है। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि क्या सपना है और क्या हकीकत। उसने बाकी यात्रियों को देखा तो कुछ अब भी बेहोश थे और कुछ गायब हो चुके थे। कंडक्टर रघुवीर पेड़ों के पीछे खड़ा कांप रहा था और बार बार बड़बड़ा रहा था, वह टिकट नहीं दिखा सकेगा, वह टिकट नहीं दिखा सकेगा। ड्राइवर मोहन अब तक गायब था। रमेश और बुजुर्ग औरत ने मिलकर यात्रियों को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन 3 लोग बिल्कुल शांत पड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थीं। रमेश अब डर की जगह गुस्से में था। उसने बुजुर्ग औरत से पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है। औरत बोली, क्योंकि तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया, क्योंकि यह मोड़ अब एक दरवाजा बन चुका है जो इस दुनिया को किसी और दुनिया से जोड़ता है, और उस दरवाजे को हर बार कोई खोलता है। आज वह तुम थे रमेश। अब उस मोड़ की ओर गया जहां बस गायब हुई थी। वहां सिर्फ जली हुई जमीन थी और कुछ राख हवा में उड़ रही थी। वह समझ गया कि कुछ ऐसा घट चुका है जिसे कोई नहीं समझ सकता। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज आई। वह औरत बोली, सुनो, वो जिनकी आत्माएं फंस चुकी हैं वही बुला रही हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। रमेश और रघुवीर ने मिलकर उन आवाजों की दिशा में चलना शुरू किया। चलते चलते वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुआं बहुत पुराना था और चारों तरफ झाड़ियों से ढका हुआ था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। रमेश ने झांक कर देखा तो नीचे सिर्फ अंधेरा था। अचानक एक चेहरा कुएं से बाहर आया
और रमेश चीखते चीखते गिर पड़ा, लेकिन चेहरा कुछ बोला नहीं, सिर्फ देखता रहा। वह चेहरा उसी लंबे आदमी का था जो बस में आया था। बुजुर्ग औरत ने बताया, यह वही है जो इस घाटी की आत्माओं का रखवाला है। इसे टिकट चाहिए होता है, लेकिन टिकट पैसे का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। जो टिकट न दे सके उसकी आत्मा इसे मिल जाती है। रमेश को अब याद आया कि उसने टिकट लिया ही नहीं था। वह बिना टिकट सफर कर रहा था। शायद यही कारण था कि वही चुना गया। अब रमेश के पास दो रास्ते थे, या तो वह आत्मा को सौंप दे या बाकी लोगों को बचाने के लिए खुद कुछ करे। उसने फैसला किया कि वह औरों को नहीं मरने देगा। वह बुजुर्ग औरत से बोला कि मुझे रास्ता बताओ। औरत ने कहा, अगर तू उस कुएं में कूदे और अपनी गलती स्वीकार करे तो शायद बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन तू वापस नहीं आ सकेगा। रमेश तैयार था। वह कुएं के किनारे गया और आंखें बंद कर कूद गया। नीचे सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन फिर एक अजीब सी रोशनी हुई और उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी दिखने लगी। उसकी गलतियां, उसका घमंड और वह क्षण जब उसने बुजुर्ग औरत की बातों को मजाक समझा था। कुएं के भीतर वह बहुत देर तक गिरता रहा, लेकिन अंत में जब उसकी आंख खुली तो वह एक बस में था। लेकिन यह बस वैसी नहीं थी। इसमें कोई यात्री नहीं था, सिर्फ एक ड्राइवर और वह लंबा आदमी था जो अब टिकट कलेक्टर बन गया था। आदमी ने कहा, अब तू नया पहरेदार है। अब हर बार तुझे देखना होगा कि कौन टिकट लेकर आता है और कौन बिना टिकट। उस दिन के बाद वह बस फिर कभी नहीं दिखी। रमेश फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन उस मोड़ पर अब भी रात में एक बस जाती है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, और जो भी उसमें बैठता है वह सुबह तक गायब हो जाता है। कुछ यात्रियों की कहानियां बाद में जंगलों से मिली, कुछ लोगों की यादें उनके परिवारों को सपनों में आई, लेकिन उस रात की बस और उस मोड़ की सच्चाई कोई नहीं जान सका। सुबह की पहली किरणें पहाड़ियों पर पड़ी, लेकिन गांव वालों की नींद किसी और वजह से खुली। आज गांव की ओर जाने वाली आखिरी बस रात भर में नहीं पहुंची थी। यह पहली बार था जब वह बस लापता हुई थी। गांव के प्रधान भानु प्रताप को जैसे ही इस बात का पता चला, वह तुरंत गांव के 4 लोगों को लेकर उस रास्ते की ओर रवाना हुआ जो जंगल से होकर जाता था। भानु प्रताप गांव का सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति था। वह जानता था कि यह रास्ता जितना शांत दिखता है उतना ही रहस्यमय है। उसे यह भी याद था कि आज से 30 साल पहले भी एक बार इसी बस के साथ कुछ अजीब घटा था, लेकिन उस समय बात को दबा दिया गया था और कभी किसी ने दोबारा चर्चा नहीं की थी। रास्ते में उन्हें टूटे हुए पेड़ और जमीन पर कुछ अजीब से निशान मिले, जैसे कुछ भारी चीज घसीटी गई हो। वे लोग धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंचे जहां से घाटी शुरू होती थी। वहां की जमीन जली हुई थी, राख उड़ रही थी और पास में एक जल चुका सीट का ढांचा पड़ा था। गांव के एक युवक राजू ने कहा, लगता है बस यहीं जली है, लेकिन कोई शरीर नहीं दिखा। भानु प्रताप ने आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाया और कहा, यह वही जगह है, यहाँ आत्माएं फंस जाती हैं और जिनका सफर अधूरा रह जाता है उनकी परछाई इसी जंगल में भटकती है। गांव वालों ने वहां रात गुजारने का निर्णय लिया ताकि कोई सुराग मिले। रात होते ही जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। पेड़ हिलने लगे बिना हवा के और दूर से एक बस के इंजन की धीमी सी गूंज सुनाई दी। लेकिन जब देखा तो कुछ नहीं था। तभी एक हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे किसी टॉर्च की नहीं बल्कि बस की हेडलाइट की। राजू ने दौड़कर देखा और बोला, बाबूजी वहां कुछ है। जैसे ही सबने देखा, सामने घाटी की ओर से एक बस आ रही थी, लेकिन उसका कोई ड्राइवर नहीं था और उसमें बैठे लोग काले धुएं की तरह दिख रहे थे। चेहरों की कोई पहचान नहीं थी। बस धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। भानु प्रताप ने सबको पीछे हटने को कहा और खुद सामने खड़ा हो गया। जैसे ही बस पास आई, वह कुछ बुदबुदाने लगे और उनके हाथों में जलती हुई अगरबत्ती आ गई जो न जाने कहां से आई थी। बस पास आते ही रुक गई और दरवाजा खुल गया, लेकिन उसमें से कोई उतरा नहीं। बस अंदर अंधेरा था। तभी भानु प्रताप ने कहा, रमेश तुम हो। अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, हाँ, लेकिन अब मैं वापस नहीं आ सकता। मैं अब रास्ते का रखवाला हूं। मेरी आत्मा को चैन नहीं, लेकिन बाकी यात्रियों को मैंने छोड़ दिया है। तुम उन्हें ढूंढ सकते हो, लेकिन इस बस को मत रोकना, ये अब कभी नहीं रुकेगी। बस फिर से चल पड़ी और देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन गांव के पास के जंगल में 7 यात्रियों को बेहोशी की हालत में पाया गया। उनमें कंडक्टर रघुवीर भी था।
जो कुछ बोल नहीं रहा था, बस दीवारों को देखता रहता था और हाथ हिला हिला कर कहता था, टिकट नहीं है, टिकट नहीं है। बाकी यात्री मानसिक रूप से टूट चुके थे। कुछ ने गांव छोड़ दिया और कुछ की मानसिक स्थिति कभी सामान्य नहीं हो पाई। गांव वालों ने अब उस मोड़ की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। वहां एक छोटा मंदिर बनवा दिया गया और हर अमावस की रात को वहां दिया जलाया जाता है। आज भी जब कोई उस मोड़ से गुजरता है तो उसे एक खाली बस जाती हुई दिखती है और कभी कभी कोई लंबा आदमी टिकट मांगते हुए दिखता है। लेकिन लोग अब समझ चुके हैं कि यह कोई सामान्य सफ़र नहीं, यह मौत की सवारी है और जो इस सफ़र में चढ़ जाता है वह कभी पूरा नहीं उतरता, क्योंकि यह बस है, मौत की सवारी। आखिरी बस अगर कभी देर रात बस पकड़नी हो तो रास्ता और समय ज़रूर देख लेना। हर मुसाफिर सिर्फ यात्री नहीं होता, कुछ रूहें भी सफ़र करती हैं। टिकट सिर्फ कागज़ का नहीं होता, कभी कभी उसकी कीमत आत्मा होती है, जो बस एक बार उस मोड़ पर मुड़ी वो फिर कभी लौट कर नहीं आई। ड्राइवर बदलते गए लेकिन एक चेहरा हमेशा वहीं रहा, वो लंबा आदमी अब भी टिकट मांगता है। हर रात जिसने देखा वो बोल नहीं पाया, जिसने सुना वो सो नहीं पाया। कहते हैं कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते और कुछ यात्राएं मौत से भी आगे जाती हैं। यह थी आखिरी बस मौत की सवारी। अब अगला नंबर किसका है? तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और बस ड्राइवर की यह कहानी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। हालांकि काफ़ी कम लोग होंगे जो आखिर तक कहानी को सुन रहे होंगे, लेकिन अगर आप अभी तक कहानी को सुन रहे हैं तो फिर कमेंट में लिखिए, हम हैं मिस्टर हेल की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं। पूरी स्टोरी में समझ जाऊंगा कि आपने कहानी को एंड तक सुना है और आपका नाम अगली स्टोरी में ज़रूर लूँगा।